ना सुख है ना दुख है। इसको हिंदी में बोलते हैं अरे बड़ा आनंद से। तो आनंद से कौन बोलता है? साधु महात्मा। अरे आनंद क्यों? और ना उसको उसने फ्लैट खरीदा है और ना उसने उसकी ईएमआई देनी है, तो आनंद हम नहीं बोल पाते। हम कहते हैं बड़ा सुखी हूँ या बड़ा मजे आ रहे हैं। ज्यादा आनंद कौन बोले? जो सुख से ऊपर हो जाएगा। तो आनंद इसलिए बड़ा है, इसलिए मैं ईश्वर का वर्ड है सत्चित आनंद। तो आप कम बोलते हैं कि मैं आनंद में हूँ, हम ऐसे बोलते हैं बड़ा सुखी हुआ है, आई मीन कंफर्ट, आई इन लग्जरी, आई मीन लेजर, आई मीन ब्लिस नहीं बोल पाते आप, कि उसके लिए आपको सुख दुख दोनों से ऊपर होना पड़ेगा। वो तब होगा जब कुछ है ही सोच लेंगे। अब जब आप नींद में है तो ना सुख है ना दुख है। उठे में तो है ना, सपना अच्छा दिख रहा है तो सुख है, सपना बुरा दिख रहा है तो दुख है। जीवन तो है ही पूरा पूरा सुबह शाम तक सुख दुख, पर वहां कुछ है ही नहीं। तो जब आप सुख और दुख से ऊपर हो जाते हैं, इसलिए यह अवस्था सुषुप्ति अवस्था हमें मिलती है थोड़ी देर के लिए, पर अगर हम उसको पूरे जीवन में उतार लें तब आप बोलते हैं आई मीन अरे बड़े जिंदगी अरे आनंद में कट रही है। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था जैसी आप सुख की आकांक्षा करेंगे दुख बेटा आएगा ही आएगा। होता नहीं है, आपको बेटा होता है आप सुखी होते हैं, नहीं पहला बुढ़ापे में साथ रहेगा हमारे नहीं रहेगा, हो गया दूसरों, फिर वो रहेगा नहीं। मतलब हैरान तो 3-4 साल के बच्चे और माँ बाप पूछते हैं गुरु जी बुढ़ापे में साथ देगा हमारा? तो आपको एक सुख चाहिए था जब मेरे हाथ पाँव नहीं चले तो मेरा बेटा मेरा काम करे, उस सुख की आकांक्षा में अब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, आप डरते जा रहे हो यार तो बी वाला हो गया, अब ये हो गया। और आपको ठीक है यार कितना हमने कर लिया था जो ये कर लेगा, तो आप सुख से ऊपर हो गए तो आप आनंद में रहेंगे। तो ये रूल है कि जैसी आपने सुख को मांगा दुख साथ आएगा। जैसे जैसी कोई आदमी जीवन हुआ मृत्यु निश्चित हो गई उसकी। जब तक कोई आत्मा जन्मी है तो ठीक है, जैसे उसका जन्म हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो आनंद में होना आपको थोड़ी देर के लिए मिलता है सुषुप्ति अवस्था में, आप उसको जीवन में उतार सकते हो। तो यहाँ पर क्या कुछ है ही नहीं, और एवरीथिंग इन डार्क का मतलब सब एक हो गया, एक ही भूत, सब एक है, अब ना सुख है ना दुख है। उसने वर्ड बोला था ना प्रज्ञान घर में एक ही भूत, उसका मतलब क्या हुआ? अभी क्या उजाले को आप सुख बोल रहे हैं, अंधेरे को या डार्क को आप वो बोल रहे हैं, पर जब सब एक ही है। और जब एक ही है, अच्छा फिर जब सब बाहर का स्विच अंदर हो गया है, कभी आप देखिए आप एक कमरे में दिया जलाया अपने घर में, दिवाली पे जलाया होगा आपने, और दिए के साथ और लाइटें भी जल रही थी, ट्यूबलाइट भी जल रही है, दिया तो बेचारा नाम क्या, तो दिए पे उतना ना नजर पड़ती ना दिए का उतना वो पड़ता है, क्योंकि दिए ऑल द लाइट्स, फुलझड़ियाँ भी जल रही हैं बाहर, वो जो रॉकेट छूटते हैं अनार चलते हैं वो चल रहे हैं, तो दिया आप जलाते जरूर है पर आपने दिए की लाइट को कभी महसूस नहीं किया होगा। अब एक दिन ऐसा करिए आप कमरे में पन अंधेरा कर दीजिए, कमरे में पर्दे वर्दे लगा के बिल्कुल डार्क लाइट ऑफ कर दीजिए, अब दिया जलाइए, तो वो दिया आपको अलग ही ढंग से दिखेगा। दिया का जला बहुत जलाओ पहले दिखाओ, दिए के चारों तरफ बहुत प्रकाश थोड़ा कम होगा, और दिए के प्रकाश में दिया भी दिख रहा होगा। तो जब सारी फैकल्टीज बंद हो जाती हैं तो ये जो आत्मा का दी है इसका प्रकाश थोड़ा दिखने लग जाता है, और वो असली आनंद है। आप सब ने इसलिए होगा रात को देखा होगा, आप कभी किचन में जाइए गार्डन में जाइए, आपको अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, टी 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 चक 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 चक, क्यों? उस टाइम बाकी आवाजें बंद होती हैं, अदरवाइज सुनाई देती। किचन में आप अपने किचन में रात को 2 बजे चले जाओ, आपको क्या हो रहा है, कभी अजीब बजाओ कुछ आवाजें, तो दिन में आवाज तो किसकी है, मिक्सी की, प्रेशर कुकर की, आपकी म्यूजिक की। ऐसी गार्डन में जाएं तो अलग तरह के वो बोल रहे होंगे। तो ऐसी आत्मा का प्रकाश, आत्मा की आवाज भी, लेकिन हम इतनी दब जाती है आवाज कि आप सुन ही नहीं पाते। अब देखिए ना, सुबह उठते ही मोबाइल ऑन हो जाता है, सुबह उठते ही गाने ऑन हो जाते हैं, जब गाने भजन बोलो गाने बोलो है तो ऑन हो गया कुछ ना कुछ। हम वॉक कर रहे हैं तो वॉकमैन लगा दिया, वो ट्रेडमिल पे भी कुछ लगा दिया, आप वहाँ जाओ क्या कहते हैं ये जब एक्सरसाइज करने जाते हो तुम लोग जिम में, कितना बड़ा बड़ा म्यूजिक होता है, वो कहते क्यों बट तुम्हें आत्मा आवाज मत सुन रही हो, क्योंकि आत्मा की आवाज हमेशा सही होती है। अभी कहते हैं मुझे इसलिए जब भी कोई आदमी अच्छा कुछ बोलते कहता है मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, मैंने रीजन इसलिए लिया, या हम कहते हैं अपनी आवाज़ की आवाज़ सुनना, तो सही गलत मत कर, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन। पर ये बोलने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना अच्छा नहीं है आत्मा की आवाज़ सुनना, मतलब सच बोलना केवल। तो आप सच, इसलिए आदमी की आवाज़ दबा दी जाती है, तो दिन के शोर में दब गई, रात सपने के शोर में दब रही है, आप सपने में मस्त हो रहे हो, सपने में पता नहीं क्या घूम रहे हो। तो जब गहरी नींद में होती हो तब आपको आत्मा की आवाज़ या आत्मा का प्रकाश हो, दिया आप चारों तरफ से अंधेरा है तो दिए की ज्योति जल रही है। इसलिए आप देखा होगा जब कोई मरता है तो क्या करते हैं, दिया जला देते हैं हल्का सा, दिया वो आत्मा की प्रति। अब शरीर तो गया, देखो जिसकी डेड बॉडी ले जाते हैं उसके बाद उनकी फोटो होती है, फोटो के आगे दिया जला देते हैं, अगर दिया जलाते हैं बस ये मान के चलते हैं आत्मा यहीं आसपास होगी, तो आत्मा का प्रतीक हम दिए से ही लेते हैं। किसी की डेथ भी हो जाती है, देखा होगा आज को मैसेज भी है, एक RIP लिखेंगे और दिया जला देंगे, वहाँ पर घंटी नहीं होगी, या वो एक फोटो आगे दिया लगा देते, तो समझ जाते हैं इसकी डेथ हुई, फिर फोटो आगे दिया जल रहा है तो इसमें से डेथ। तो आत्मा
तो वो दिया जब आप सुसुप्ति अवस्था में होती है तो उसका प्रकाश, स्वतः प्रकाश, अभी प्रकाश क्या बाहर की चकाचौंध का, वो प्रकाश से फिर आपको अपनी आत्मा दिखती है, और जब दिखती है तो आपको उससे आनंद आता है कि असली तो आप वही हो।